हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे गुजराती का यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है कोरो काचबो बीनो चांदो। आगे के 4 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए और अभी जो फोर्थ यूनिट हमने कंप्लीट किया उसकी एक्सरसाइज आपको वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर देनी है। ओके, आगे हम देखते हैं कोरो काचबो बीनो चांदो, जिसमें फर्स्ट एक पोयम है। तो ये रीड करते हैं। तबड़क 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 कर तो घोड़ो मारो दौड़्यो जाए, एक अवाजे भागे बिल्ली भले वाघनी मासी थाय, ऊंचा झाड़ा हाथी भाई सूंढ हलावता हाल्या जाए, लुच्चा लुच्चा सियाड़ भाई सौने छेतरी चाल्या जाए, ससला भाईए छलांग मारी कूदता कूदता हांफी जाए, काचबा भाई तो धीमे धीमे आगड़ आगड़ हाल्या जाए। तो ये जो पोयम है वो आपको भी एक बार अच्छे से रीड करनी है। ओके, आगे है वाँचो बेरंग बन्यू रंगीन। तो यहाँ पे रीड करते हैं। ચોમાસું પૂરું થવા આવ્યું। આરવના ઘરની આસપાસ કેટલાક પતંગિયા ઉડાઉડ કરતા હતા। તેમાં એક પતંગિયું સાવ જ રંગ વગરનું હતું। बारिश का मौसम जो था वो ख़त्म होने को आया था और ये जो आरव नाम का जो लड़का है उसके घर के आसपास बटरफ्लाई जो तितलियाँ थी वो उड़ाउड कर रही थी और उसमें से एक जो तितली थी वो उसका कुछ रंग ही नहीं था, वो बेरंग थी, यानी कि उसमें कोई रंग ही नहीं था। આરવનું ધ્યાન તેના પર ગયું। તેણે નજીકથી જોવા તે પાસે ગયો। બંનેની દોસ્તી થઈ ગઈ। આરવે તેના નવા મિત્રનું નામ પાડ્યું बेरंग। आरव नाम का जो लड़का था उसका जो ध्यान था वो उस तितली के ऊपर गया। वो उसके पास जाकर उसने देखा तो क्या हुआ, वो दोनों दोस्त बन गए। और फिर आरव ने अपने नए दोस्त का नाम रखा बेरंग, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी रंग नहीं था तो उसने उसका नाम बेरंग रख दिया। आरव कहे बेरंग हूँ तारू चित्र बनावूँ। बेरंग कहे चौक्कस। आरव तो बैठो कागड़ पेंसिल अने मीणिया रंग लईने। आरव जो है वो बोलता है कि बेरंग क्या मैं आपका चित्र ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं आपका पिक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो बेरंग बोलता है हाँ क्यों नहीं तुम। तभी आरव तो बैठ जाता है अपना पेज और पेंसिल और कलर्स लेके। तेणे तो तद्दन बेरंग जेवुं ज चित्र दोरी काढ्યું। बेरंगने पण पोतानुं चित्र गम्યું, ए हस्યું। जो आरव नाम का लड़का है उसने तो बिल्कुल बेरंग के जैसा ही एक तितली का पिक्चर उसने ड्रॉ कर लिया और जो बेरंग जो था उसको भी उसका जो पिक्चर था वो पसंद आया और वो हंसा, वो हंसने लगा, वो खुश हो गया। आरव ने मजा पड़ी गई। तेणे पूछ्યું बेरंग तारा चित्र में रंग पूरूं। बेरंग कहे हाँ हाँ। आरवे बेरंगना चित्र में रंग पूरवाना शुरू कर्या। आरव नाम का जो लड़का था वो तो पिक्चर देख के खुश हो गया। उसने बेरंग को कहा कि क्या मैं तुम्हारे चित्र में तुम्हारे पिक्चर में मैं कलर्स कर सकता हूँ, रंग कर सकता हूँ। तभी बेरंग कहता है हाँ हाँ। आरवे बेरंगना चित्र में रंग पूरवाना शुरू कर्या। तभी जो आरव था उसने बेरंग के चित्र में रंग भरना शुरू कर दिया। आरव जेम जेम रंग पूरतो जाए तेम तेम बेरंगने पण साचुकला रंग चढ़तो जाए। जैसे जैसे ही आरव अपनी ड्राइंग में कलर्स करता जा रहा था वैसे वैसे ही बेरंग जो था उसके अंदर भी कलर्स होते जा रहे थे। बेरंग तो खुश खुश થઈ ગયું। તે કહે जरा પાંખની किनारी पर जांबुड़ियो रंग करी दो ने। जो बेरंग जो था वो तो बहुत ही खुश हो गया। उसने कहा जो मेरी पंख की बॉर्डर किनारी यानी कि जो बॉर्डर जो है उसके ऊपर जांबुड़ी यानी कि पर्पल रंग कर दोगे।
અને આ વચ્ચેના ખાનામાં પીળો रंग भरी दे और जो बीच में बॉक्स है उसके अंदर येलो कलर कर दो। थोड़ी बार में तो बेरंग रंगहीन बनी गયું और ऐसे ही कुछ ही देर में जो बेरंग था वो बिल्कुल रंगहीन हो गया। फिर यहाँ पे एक्टिविटी है, તમારા મનમાં એક સાવ નવી જાતનું પતંગિયું બનાવો, તેનું चित्र દોરી તેમાં मजा पड़े तेवा रंग पूरो। यहाँ पे आपको एक बिल्कुल ही नई तरह का जो एक बटरफ्लाई है वो सोच के अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपको जो कलर्स अच्छे लगे वैसे अच्छे से यहाँ पे आपको कलर करने हैं उसके अंदर। ओके, फिर यहाँ पे है कहो। यहाँ पे है ईवा 7મા ધોરણમાં ભણે, તેનો વર્ગ પહેલા માળે। રિસેસમાં તેણે મેદાનમાં રમતા દ્વિજને સીતાફળ પહોંચાડ્યું। પહેલે માળેથી નીચે નાખવા છતાં સીતાફળ ફસકાઈ ગયું નહીં। ईवाए द्विजने सीताफल कई रीते पहुँचाड़્યું हसे? तो स्टूडेंट्स ये आपको सोचना है कि ये कैसे हुआ होगा। ईवा ने द्विज को जो सीताफल था वो कैसे पहुँचाया होगा, तो ये आपको सोच के बताना है। उसके आगे अभी हम स्टोरी रीड करते हैं। यहाँ पे एक अच्छी सी स्टोरी है जिसका नाम है चांदो पकड़्यो। तो स्टोरी में जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक जंगल हतुं, एमां एक मोटुं तळाव हतुं। तळावना कांठे ऊंचा ऊंचा झाड़ हता। आ झाड़ पर एक वांदानो परिवार रहतो हतो। एक बहुत बड़ा जो जंगल था, उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ भी थे और उस पेड़ के ऊपर जो बंदर था एक, उसका पूरा परिवार वहाँ पे रहता था। तेना सरदारનું नाम महाबली। टोळामांना मोटा वांदराओ आखो दिवस हुपाहुप करे। जो परिवार वहाँ पे रहता था, उस परिवार के जो सरदार थे, जो मुखिया थे, उनका नाम क्या था? महाबली। उनका नाम महाबली था। और जो उस ग्रुप में जो उनके परिवार में जो बड़े बड़े जो बंदर थे वो पूरा दिन हुपाहुप करते रहते थे। बंदर कैसे बोलते हैं? हुपाहुप। तो वो पूरा दिन ऐसे करते रहते थे। एक झाड़ पर थी बीजा झाड़ पर कूदाकूद करे, रमता रमता फरे, मीठा फल खाता खाता आनंद थी पेट भरे। वो पूरा दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर ऐसे छलांग लगाते रहते हैं, वो खेलते रहते हैं और मीठे मीठे फल खाते हैं और आनंद से अपना पेट भरते थे। तरसा थाय त्यारे तळावનું પાણી પીએ અને ઝાડને છાંયે બેસી વાતો કરે। રાત્રે પાછા આરામ કરે। બધા વાંદરા ઝાડ પર જ સૂઈ જાય। वहीं पेड़ के ऊपर उछल कूद करते थे, खेलते थे और जब प्यास लगे तभी नीचे जो तालाब था उसका पानी पी लेते थे और फिर जो पेड़ था उसकी छाँव में बैठकर बातें करते थे और वहीं पे आराम भी करते थे और रात को वो वहीं पेड़ के ऊपर सो जाते थे। वांदराओना आ टोळामां नटखट बच्चाए हता। ए बच्चा तो भारे तोफानी, आखो दिवस तोफान मस्ती ज कर्या करे। कोई झाड़नी डाळीएथी ऊंधे माथे लटके तो कोई बीजानी पूछड़ी खेंची भागी जाए। वળી એકબીજા સાથે કચકચ દાંત કાઢે। અંધારું થાય તોય આ બચ્ચા જરા પણ જંપે નહીં, રાત પડે तोय ऊँघे नहीं। वो जो बंदर का जो पूरा परिवार वहाँ पे रहता था उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे और वो बच्चे कैसे थे? बहुत ही शरारती थे। वो पूरा दिन तूफान मस्ती करते रहते थे। क्या करते थे? कोई क्या करता था, जो पेड़ की डालियाँ थी उसके ऊपर ऊंधा माथे यानी कि उसके पैर ऊपर और सर नीचे ऐसे लटकते रहते थे। तो कोई क्या करता था, एक दूसरे की पूंछड़ी को, उनकी जो पूंछ है उसको खींच के भाग जाते थे। तो दूसरे कोई क्या करते थे, एक
दूसरे के सामने ऐसे अपनी दांत को ऐसे दबा दबा के ऐसे कच कच जो आवाज़ आती है ना, वैसे आवाज़ करते थे। और रात को अंधेरा हो जाता था तो भी वो उसकी शरारतें बंद नहीं होती थी। पूरा दिन रात वो ऐसे शरारतें और मस्ती करते रहते थे। रात पड़े तोय ऊँघे नहीं। रात को अंधेरे में अंधेरा हो जाता था तो भी वो सोते नहीं थे और उछल कूद और मस्ती करते रहते थे। फिर क्या हुआ? एक વખતની વાત છે। રાત્રિનો સમય હતો। આકાશમાં પૂનમનો ચંદ્ર પ્રકાશતો હતો। મોટા વાંદરા ઘસઘસાટ ઊંઘતા હતા, પરંતુ પેલા બચ્ચાની વાતો ચાલતી હતી, જાણે માખીઓનો ગણગણાટ। એવામાં જગ્ગુની નજર નીચે ગઈ। અરે, આ શું? પાણીમાં ચાંદો? જગ્ગુને થયું नक्की चांदो पानी में पड़ी गयो छे। एक बार क्या हुआ कि रात का समय था, रात हो गई थी और आसमान में क्या था? पूर्णिमा का चांद था। जैसे पूनम यानी पूर्णिमा होती है तभी क्या होता है? आसमान में पूरा जो गोल जो होता है चंद्रमा, वो पूरा चंद्रमा दिखता है ना। तो क्या हुआ? जो बड़े बड़े बंदर जो थे वो तो आराम से सो गए थे, वो गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन जो छोटे छोटे जो बंदर थे वो बातें कर रहे थे, जाने माखियों गणगणाट, यानी कि वो धीरे धीरे बातें कर रहे थे। जैसे आप लोग भी करते हो ना, घर में सब लोग सो जाते हैं और आप लोग बातें करते हो, तो कैसे करते हो? वैसे ही ये जो छोटे छोटे बंदर के जो बच्चे थे वो ऐसे गण 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 ऐसे कुछ बातें कर रहे थे। एवामा जग्गूनी नज़र नीचे गई। जो जग्गू नाम का जो बच्चे थे उसमें एक का नाम जग्गू था, तो उसकी नज़र जो तालाब था उसमें गई। तो उसको क्या लगा कि जो तालाब का पानी है उसमें जो चांद है वो उसमें गिर गया है। उसको लगा कि ये नक्की, उसको लगा ऐसा ही हुआ होगा कि ये जो चांद है वो पानी में गिर गया होगा। जग्गुए हળવેથી બીજા બચ્ચાને કહ્યું, ફટાફટ આવો, અહીં જુઓ, ચાંદો તળાવમાં પડી ગયો છે। વાનર સેનાના બધા બચ્ચાએ ચૂપચાપ નીચે જોયું। તળાવના શાંત જળમાં ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ દેખાતું હતું। जग्गू नाम का जो बंदर था उसने धीरे से दूसरा जो बच्चा था उसको क्या कहा कि जल्दी से यहाँ पे देखो, तालाब में जो चंद्र है वो गिर गया है। पूरी वानर सेना जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सब चुपचाप क्या करते हैं? नीचे तालाब में देखते हैं। तो तालाब के शांत पानी में जो चंद्र था उसका जो प्रतिबिंब यानी कि उसकी जो परछाई थी वो दिखती है। उसका जो प्रतिबिंब जो ऊपर से नीचे पानी में दिख रहा था। बच्चा कहे, अरे आ तो चांदो ज पड़ी गयो छे। चिंपू कहे, ना ना, चांदो नहीं, आ तो सरस मजानु फल, आ तो सरस मजानु फल छे। उसमें जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने क्या बोला कि वाकई तालाब में तो चांद गिर गया है। लेकिन चिंपू नाम का जो दूसरा बंदर था वो क्या कहता है कि नहीं नहीं, ये चांद नहीं है, ये तो कोई अच्छा सा फल लग रहा है। मोंटी बोल्यू, जे होय ते छे केवुं रूपाळुं, चांदो होय के फळ, एने पाणीमांथी बहार तो काढो। चिंपू कहे, महाबली दादा ने जगाड़िए। मोंटू नाम का जो बंदर का बच्चा था वो क्या बोल रहा है, जो कुछ भी हो लेकिन कितना अच्छा है, कितना सुंदर दिख रहा है। चांद हो या फिर फल हो, उसको पानी से बाहर तो निकालेंगे ना। फिर चिंपू जो है वो क्या बोलता है, महाबली दादा ने जगाड़िए। चिंपू पूछ रहा है कि महाबली जो दादा है उनको जगाएंगे। वो महाबली कौन है? बंदरों का सरदार है, उनका मुखिया है। फिर आगे क्या होता है, पण तेने पाणीमांथी काढवुं कई रीते? सौ घड़ीभर विचारमां पड़ी गया। एटलामां मिकी बोल्યું, મને એક સરસ યુક્તિ સૂઝે છે। એમાં આપણાથી જ કામ થઈ જાય એવું છે। મોટેરાઓને જગાડવાની કોઈ જરૂર નથી।
फिर क्या होता है, सब लोग सोचने लगते हैं कि अभी इस पानी में से इसको निकालेंगे कैसे। थोड़ी देर के लिए तो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी मिक्की नाम का जो एक बच्चा था वो बोलता है कि मुझे एक अच्छा सा उपाय सूझा है, जिसके कारण हमें बड़ों को उठाना भी नहीं पड़ेगा, उनको जगाना भी नहीं पड़ेगा और ये काम हम लोग ही कर लेंगे। बधा बोली पड़ा, जल्दी बोल, શું करिए। सब लोग बोलने लगे कि फटाफट हमें बताओ कि हमें क्या करना है। मिक्की बोल्યું, જગ્ગુ ઝાડ પરથી ડાળીને પકડશે, ચીમ્પુ તેની પૂંછડી પકડીને લટકશે, મોન્ટू चिंपू पूंछड़ी पकड़ीने लटकसे। मिक्की ने क्या आइडिया दिया? मिक्की जो था उसने कहा जग्गू नाम का जो बंदर है वो झाड़ की जो पेड़ की जो डाली है उसको पकड़ के लटक जाएगा और जो चिंपू है वो जग्गू की पूंछ जो है उसको पकड़ के लटकेगा और मोंटी जो है वो चिंपू की पूंछ को पकड़ के लटक जाएगा। પોતાની ડોક ચારે બાજુ ફેરવી ટટ્ટાર થતાં મિક્કીએ કહ્યું, હું બહાદુર મિક્કી આ મોન્ટીની પૂંછડી પકડી છેક પાણી સુધી પહોંચી જઈશ ને ફટાક કરતો ચાંદાને પકડીને બહાર કાઢી લઈશ। जो ये मिक्की है वो ऐसे घमंड से ऐसे अपनी टट्टार ऐसे होके क्या करता है, स्ट्रेट होके वो बोलता है कि हूँ बहादुर मिक्की, यानी कि मैं तो ब्रेव मिक्की हूँ। मोंटी, ये जो मोंटी जो वहाँ पे लटक रहा होगा ना, उसकी पूंछ को कौन पकड़ेगा फिर लास्ट में? मिक्की बोल रहा है कि मैं मोंटी की पूंछ को पकड़ के सबसे लास्ट में जो तालाब का पानी है वहाँ तक पहुँच जाऊँगा और फिर जो चांद है उसको पानी में से बाहर निकाल लूँगा। બધાને આ ઉપાય ખૂબ જ ગમી ગયો। જગ્ગુ અને મોન્ટી બોલ્યા, વાહ, કેવી મજા પડશે, કામ પણ થશે અને ગમ્મત પણ થશે। सबको ये जो बच्चे थे उन सबको ये जो उपाय था वो सबको बहुत ही पसंद आया और वो बोल रहे हैं कि कितना मज़ा आएगा, काम भी हो जाएगा और हमारा खेलना भी हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे ऊपर चांद है, उसका यहाँ पे प्रतिबिंब दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो बंदर है वो एक दूसरे की पूंछ पकड़ के लटक गए हैं पेड़ के ऊपर। फिर क्या हुआ, योजना नक्की थई। आयोजन मुजब जग्गुए झाड़नी डाड़ी, चिंपूए जग्गुनी पूंछड़ी, मोंटीए चिंपूनी पूंछड़ी अने मिक्कीए मोंटूनी पूंछड़ी पकड़ी लीधी। जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही हो गया। जैसे मोंटी जो था उसने पेड़ की डाड़ी को पकड़ लिया, चिंपू ने जग्गू की पूंछ को पकड़ लिया और जग्गू ने झाड़ की डाली को। फिर मोंटू ने क्या किया, चिंपू की पूंछ को पकड़ा और मिक्की ने मोंटी की पूंछ को पकड़ लिया। वैसे ही सब लोग उल्टे लटक गए। फिर क्या हुआ कि मिक्की पानी सुधी पहुँच्યું। तेणे चांदाने पकड़वा एक हाथ पानी में नाख्यो, पण आ शुं, पानी में देखातो हतो ते चांदो आम तेम डगुमगु डोलतो पानी में विखेराई गयो। चांदाना तो बंगड़ी जेवा टुकड़ा थई गया। हवे शुं करवुं? जैसे ही वो नीचे पानी तक पहुंचा तो क्या हुआ, जैसे ही मिक्की जो था वो पानी में से चांद को पकड़ने गया तो पानी ऐसे हिलने लगा और जो चांद था उसके जैसे बैंगल जो होती है वो टूटने से कैसे उसके टुकड़े हो जाते हैं, वैसे चांद के भी पानी में टुकड़े हो गए ऐसा दिखने लगा, क्योंकि पानी जो था वो हिलने लगा था। तेवामां जग्गुनी पकड़ छूटी गई। બધા જ વાંદરા ધબાક દઈને પાણીમાં તળાવમાં થયેલો ધબાકો સાંભળી મોટા વાંદરા જાગી ગયા। तभी क्या हुआ कि जग्गू जो था, जो सबसे ऊपर जो था, जिसने पेड़ की डाली को पकड़ के रखा है ना, उसका
हाथ जो था वो डाली पे से छूट गया और क्या हुआ, सारे बंदर एक साथ पानी में, तालाब में गिर गए और बड़ा सा धमाके जैसा आवाज़ हुआ, जिसके कारण जो बड़े बड़े बंदर थे वो सारे जग गए। તેઓ ઝટપટ તળાવે પહોંચ્યા। બચ્ચાને પાણીમાંથી બહાર કાઢતા કાઢતા તેમને નાકે દમ આવી ગયો। जो बड़े बड़े बंदर थे वो फटाफट से तालाब के पास पहुंच गए और सारे बच्चों को पानी में से बहुत ही मुश्किल से उनको बाहर निकाला, बहुत ही कठिनाइयों से उनको बाहर निकाला। महाबलीए पूछ्યું, આમ અડધી રાતે પાણીમાં કેવી રીતે પડ્યા? तो उसमें जो महाबली थे, जो सरदार, जो मुखिया थे उनके परिवार के, उन्होंने क्या बोला कि ऐसे आधी रात को आप लोग पानी में कैसे गिर गए? જગ્ગુએ માંડીને વાત કરી। તેની વાત પૂરી થઈ ત્યાં સુધી તળાવનું પાણી સ્થિર થઈ ગયું હતું। फिर जो जग्गू था उसने सारी बात जो थी वो महाबली को बताई और जब तक उसने पूरी बात बताई तब तक तालाब का पानी जैसे था वैसे फिर से शांत हो गया। હવે તેમાં ફરી ચાંદો દેખાવા માંડ્યો। જગ્ગુ, મોન્ટી, ચિમ્પુ, મિકી एक साथे पानी में जो चांदो। फिर जब तक वो सब बात कर रहे थे तब तक तालाब का पानी फिर से शांत हो गया और फिर क्या हुआ, फिर से जो पानी, तालाब के पानी में वो चांद दिखने लगा। तो फिर जो बंदर के जो छोटे छोटे बच्चे थे, जग्गू, क्या नाम था उनका, जग्गू, मोंटी, चिंपू और मिकी, उन सब ने एक साथ बोला कि जो पानी में चांदो, बचाओ तेने। वो क्या बोलते हैं कि देखो पानी में चांद गिर गया है, उसको बचाओ। बोली उठ्या। महाबली साथे बधा वडील वांदरा खड़खड़ाट हंसी पड़ा। तभी ये जो महाबली था और उसके साथ दूसरे जो बड़े बड़े बंदर थे वो सारे एक साथ हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि महाबली कहे ये तो चांदानु प्रतिबिंब छे, आकाश में जुओ ए रह्यो तमारो चांदो। महाबली क्या बोल रहा है? ये तो चांद का प्रतिबिंब है, आपका चांद तो आसमान में है। પછી બધા મોટા વાંદરાઓએ તળાવમાં જગ્ગુ, મોન્ટી, चिंपू અને મિકીને તેમના प्रतिबिंब बताव्या। फिर क्या हुआ, जो बड़े बड़े बंदर थे उन सब ने ये छोटे छोटे बंदरों को बोला कि आप लोग भी जाके देखो, आपको भी अपना प्रतिबिंब यानी कि आपका चेहरा आपको तालाब में दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो अच्छी सी स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। उसके क्वेश्चन आंसर जो वर्कबुक में दिए हुए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। उसमें आपका वर्कबुक में जो पेज नंबर है वो है 55, उस पर क्वेश्चन आंसर्स है। तो उसमें से आपको जितने आपको आए वो आपको खुद से कंप्लीट करने हैं 55 और 56 पेज नंबर पे, तो वो आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।